इस वॉइस नहीं आ रही भैया। यहाँ हमारी चर्चा जन्म के भेदों की चली। उसके बाद 9 प्रकार के योनि के भेद, जिनके उत्तर भेद मिलाकर 84 लाख योनियां हो जाती। अब कुछ चीजें एक बार बता देते हैं। आप लोगों ने नोट्स मुझे शेयर किए हैं। प्रीति, आपके सब कुछ ठीक था, बस एक जो त्रियंच गति का था ना, उसमें थोड़ी सी करेक्शन है। पढ़ के बताओ क्या लिखा है आपने त्रियंच का। भैया हमने लिखा है सभी त्रियंच 1 से 4 इंद्रिय तक व असैनी पंचेंद्रिय तक समूर्छन हो सकते हैं। लब्ध्य पर्याप्तक हो सकते हैं अथवा पर्याप्तक भी होते हैं। अब सुनो इसको करेक्शन। 1 से 4 इंद्रिय तक तो सभी सम्मूर्छन ही होते हैं, हो सकते हैं नहीं। 1 से 4 इंद्रिय तक सम्मूर्छन ही होते हैं। असैनी पंचेंद्रिय हटा दो वहां से। ठीक है। 1 से 4 इंद्रिय तक के सभी जीव सम्मूर्छन ही होते हैं नियम से। ठीक है। फिर आपने लिखा लब्ध्य पर्याप्तक हो सकते हैं। तो जो सम्मूर्छन, देखो ऐसा है, मनुष्यों में जो सम्मूर्छन मनुष्य हैं वो तो नियम से लब्ध्य पर्याप्तक होते हैं, लेकिन जो 4 इंद्रिय तक के सम्मूर्छन हैं वो जरूरी नहीं है लब्ध्य पर्याप्तक ही हो, वो पर्याप्तक भी हो सकते हैं। तो ये भी यहाँ से कटिंग करनी पड़ेगी आपको। लब्ध्य पर्याप्तक हो सकते हैं, तो हो सकते हैं में तो ये बात आ रही है कि पर्याप्तक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ ये लिखना है त्रियंचों में 1 से 4 इंद्रिय तक के सभी जीव सम्मूर्छन होते हैं। वो पर्याप्तक भी हो सकते हैं और अपर्याप्तक भी हो सकते हैं। चलिए, बाकी सब ठीक था आपका, इसको करेक्ट कर लेना। हाँ, और भी ठीक है। आए मेरे पास, मैं देख नहीं पाया। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हम्म। देखिए, लब्ध्य पर्याप्तक एक आपने लिखा 18 से 20। 18 से 20 नहीं, 8 10। 8 10 का मतलब 8 से 10 भी नहीं, 8 + 10 यानी 18 बार। एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण, अथवा यूं कहें कि एक श्वास के 18वें भाग प्रमाण उनकी आयु होती है। जिनकी आयु श्वास के 18वें भाग में होती है, इनका केवल सम्मूर्छन जन्म होता है। ठीक है। सभी लब्ध्य पर्याप्तक सम्मूर्छन होते हैं, परंतु सभी सम्मूर्छन लब्ध्य पर्याप्तक नहीं हो सकते। ठीक है। हम्म। सभी सम्मूर्छन जन्म वाले लब्ध्य पर्याप्तक, सभी सम्मूर्छन जन्म वाले लब्ध्य पर्याप्तक और पर्याप्तक भी हो सकते हैं, सिवाय मनुष्यों के। बहुत बढ़िया। क्योंकि सम्मूर्छन मनुष्य नियम से लब्ध्य पर्याप्तक ही होते हैं, बाकी जितने सम्मूर्छन जन्म वाले हैं वो पर्याप्तक भी हो सकते हैं और अपर्याप्तक भी, सिवाय मनुष्यों के। कोई भी सम्मूर्छन जन्म वाला मनुष्य लब्ध्य पर्याप्तक ही होगा। जितने भी सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं वे नपुंसक वेदी ही होते हैं। चक्रवर्ती की पटरानी को छोड़कर बाकी सबके, नहीं, चक्रवर्ती की पटरानी को छोड़कर बाकी आर्यखंड की स्त्रियों के शरीर के आश्रय से सम्मूर्छन जीव नहीं, सम्मूर्छन मनुष्य। ठीक है, सम्मूर्छन जीव तो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय सभी जगह है, यहाँ कर लेना सम्मूर्छन मनुष्य। देखो ये करेक्ट। सभी निगोदिया सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं, सही है। क्योंकि 1 इंद्रिय तो सारी सम्मूर्छन वाले, 2 इंद्रिय भी, 3 इंद्रिय भी, 4 इंद्रिय हाँ, लेकिन सभी सम्मूर्छन जीव निगोदिया नहीं होते।
क्योंकि सम्मूर्छन एक इंद्रिय भी हो सकते हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय तक तो है ही, पंचेंद्रिय हो अथवा ना भी। ठीक है, आपके भी। और किसी ने भी कुछ पूछना है क्या इसमें? ये क्लियर हुआ है आपको विषय? तो आज देखते हैं अब 3 प्रकार की योनियों में, 9 प्रकार की योनियों में 3 प्रकार का जन्म लेने वाले संसारी जीवों के जन्म का नियम बताने के लिए सूत्र कहते हैं। शालू पढ़ो। जरायु जांडज पोतानाम गर्भा। पढ़िए। जरायु अंडज पोत जीवों का गर्भ जन्म है। जाल के समान प्रावरण वाले शरीर के ऊपर आवरण के सब और मांस लोहू का फैला रहना जरायु है। इसमें जन्म लेने वाले जीव जरायुज हैं। देखिए, जरायु नख माने जैसे मनुष्यों की जो संतानें होती हैं, कुत्ता बिल्ली आदि की संतानें, भैंस गाय की संतानें, इनके ऊपर एक माने एक आवरण होता है, एक थैली में लिपटे होते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं जरायु। और इसमें उत्पन्न होने वाले जरायुज है। आगे नख बढ़िए। के ऊपर की त्वचा के समान कठोर, माता के रुधिर और पिता के वीर्य से बना कुछ गोलाकार या आयताकार अंड है। इसमें जन्म लेने वाले जीव अंडज है, जो ठीक है, योनि से ये निकलते दूसरा ही भेद हुआ गर्भ जीवों का। ये तीनों गर्भ जन्म वालों के प्रकार है। कुछ तो जरी में लिपट के पैदा होते हैं, कुछ होते हैं अंडे से पैदा। तो अंडा भी गर्भ का ही एक प्रकार है। और तीसरा है पोत। पोत क्या होते हैं, पढ़िए। जो योनि से निकलते ही हलन चलन क्रिया का सामर्थ्य युक्त है, जिसके शरीर पर कोई आवरण नहीं होता, ऐसे केहरी, सिही आदि पोत हैं। ये तीनों जैसे गर्भ शेर के जन्म के बच्चे आदि जब पैदा होते हैं ना, तो वो किसी थैली में भी नहीं लिपटे होते, जिसको हम जरायु कहते हैं, और अंडे से भी नहीं होते। और वो जन्म लेते ही तुरंत चलने लगते हैं, क्योंकि वो जरी में नहीं लिपटे। ठीक है, ऐसे सिंह और हिरण आदि के भी हैं। तो ये तीनों गर्भ जन्म के प्रकार है। आगे पढ़िए। कोई जरायु जांडज पोता नाम गर्भा ऐसा पाठ पढ़ते हैं, परंतु वह उचित नहीं है, क्योंकि इसमें जन्म लेने वाले ऐसा अर्थ फलित होने से पोत रूप कोई पदार्थ सिद्ध होता है, परंतु पोत नामक कोई पृथक पदार्थ नहीं है। जन्म के समय आत्मा स्वयं ही पोत रूप परिणमित होने से वही पोत है, अतः पोतज कहना उचित नहीं है। देखो, जरायुज तो कहा, अंडज भी कहा। माने जरी एक पदार्थ है ना, एक आवरण, उसमें जन्म लेते हैं। अंडज अंडे में जन्म लेते हैं। पोतज का मतलब कोई ऐसी भिन्न वस्तु नहीं है कि जिसमें पैदा होते हो। पोत तो कह रहे हैं कि वो माने पैदा होते ही चलने फिरने लगते हैं, तो वो पोत है। उन्हें पोतज कहना उचित नहीं। पोतज तो तब कहते हैं कि जैसे जरी है, ऐसे कोई पोत नाम की वस्तु होती, उसमें उत्पन्न होती। पढ़िए आगे प्रश्न। प्रश्न, जरायुज आदि को इस क्रम में रखने का क्या प्रयोजन है? रखने का प्रयोजन क्या है? उत्तर, असाधारण सुंदर रूप, भाषा, अध्ययन आदि शुभ क्रियाएं जरायुज में ही होती है, अन्य में नहीं। तीर्थंकर, चक्रधर, वसुदेव आदि उत्तम पुरुष इसमें ही जन्म लेते हैं। मोक्ष भी जरायुज को ही होता है, अन्य को नहीं। अतः सर्वप्रथम जरायुज का ग्रहण है। हाँ जी, पोत जन्म वाले देखिए, असाधारण सुंदर रूप, सुंदर भाषा, अध्ययन, ये शुभ क्रियाएं सिर्फ जरायुज में ही पाई जाती हैं, अन्य में नहीं। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, उत्तम पुरुष इसी में जन्म लेते हैं, जरायुज में। मोक्ष भी जरायुज को ही होता है, अन्य को नहीं। इसलिए सबसे पहले जरायु का ग्रहण किया। आगे पढ़िए। पोत जन्म वाले जीवों की अपेक्षा अंडजों के प्रधानपना है, क्योंकि शुक, सार्कादी पक्षी,
अक्षरों के उच्चारण आदि क्रिया संयुक्त ही उत्पन्न होते हैं। अतः जरायुज के बाद अंडज का ग्रहण है। पोत जीवों के प्रधानपना नहीं है, अतः इनका ग्रहण सबसे अंत में है। यह इन्हें इस क्रम से कहने का प्रयोजन जानना। एक प्रश्न और लेते हैं, पढ़िए। तीर्थंकर भगवान तो गर्भ से आवरण रहित ही उत्पन्न होते हैं, अतः इनके पोत रूप जन्म संभव है। इन्हें जरायुज कैसे कहा? प्रश्न समझ में आ गया? अब उत्तर देखिए। यह तो सत्य है कि तीर्थंकर भगवान पोत के समान आवरण रहित ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इनकी माता के गर्भ का षट कुमारी देवियां शोधन करती है, जिससे उनका गर्भ स्फटिक के समान दिव्य हो जाता है। तीर्थंकर के शरीर पर रुधिर, मांस, रूप जाल के समान जरायु नहीं होती है, परंतु जैसे पोत जीव गर्भ से निकलते ही अपनी पर्याय के योग्य चलना, बोलना आदि क्रम करते हैं, वैसे तीर्थंकर बालक नहीं करते हैं। अतः इनका जन्म जरायुज ही है, अथवा जरायुज के ही रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग और उसके फल स्वरूप मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। अतः तीर्थंकर भी जरायुज ही है। देखिए, स्पेसिफिक ये बात बता दी कि कोई ये ना कहे कि वो तो आवरण से रहित उत्पन्न होते हैं तो जरायुज नहीं होंगे। तो कहते हैं नहीं, वो जरायुज ही हैं। वो तो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जन्मते ही चलना फिरना एकदम चालू नहीं करते। और दूसरा, जरायुज के ही रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग हो सकता है, इसलिए तीर्थंकर भी जरायुज। आखिरी पैराग्राफ और पढ़िए। सभी पर्याप्तक मनुष्य, गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि त्रियंच जरायुज, हंस, कपोत आदि त्रियंच अंडज और सिंही, व्याघ्र आदि पोत है। ये तीनों गर्भ से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानना। बस, अब इसकी शेष चर्चा कल करेंगे, आज लेट हो गए हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो।